हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। आज मैं आपको बहुत ही यूजफुल बैग बनाना बताऊंगी। ये 5 पॉकेट वाला है। इसकी लंबाई चौड़ाई 19 और 12.5 है। इसको मैंने रबड़ सीट या लगा के क्विल्ट कर लिया है। आप रबड़ सीट की जगह राइस बैग भी लगा सकते हो, कट्टा भी लगा सकते हो, बस थोड़ा थिक मजबूत होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये मैंने बीच में मार्क कर लिया है। अब मैं इसमें 2 इंच के मार्क लगाऊंगी। ये 2 इंच का इधर, 2 इंच का इधर लगा के मैं स्केल से सीधी लाइन बना लूँगी। ऐसे ही सेम मैं दूसरी साइड करूँगी। ऐसे ही बीच की लाइन से 2 इंच इधर और 2 इंच इधर, ये भी मैं स्केल की सहायता से सीधी लाइन बना लूँगी फ्रेंड्स। और हमने जो ये पहले मैं जो पहले निशान लगाया था, इसको मैं कट कर लूँगी दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से भी। फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़ और सब्सक्राइब भी कीजिए। मुझे आप अगर मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आगे कुछ करने का हौसला मिलता है, वरना मन बड़ा उदास हो जाता है कि कोई सब्सक्राइब नहीं हुआ, लाइक नहीं किया। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सबकी हेल्प से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ये देखिए, मैंने 5 चैन कट कर ली है सेम साइज़ की, जो हमारी ये 12.5 है चौड़ाई, उस साइज़ की। अब मैं एक चैन इधर और एक चैन दूसरी साइड लगाऊंगी। ऐसे एक मेरी इधर लगेगी, इधर, और एक फिर बाद में बीच में। इस तरीके से ये मेरी 5 चैन लग जाएगी और इसकी 5 तरह की पॉकेट बनेगी, जिसे आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। और आप इसको सेल भी कर सकते हो। ये मैंने बना के सेल भी किए हैं ऐसे बैग। ये देखिए, मैं इस तरह बनाऊंगी। और आप चैन लगाने के बाद टॉप स्टिच ज़रूर लगाइए। और देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने दूसरा फैब्रिक लिया है पॉकेट बनाने के लिए। आप ये जो बीच में हमने 2 इंच के निशान लगाए थे ना, एक इधर और एक इधर, उन पे रख के आप इस पे पहले बीच में सिलाई लगाइए और फिर दोनों तरफ साइडों में सिलाई लगाइए। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। अब मैंने सिलाई लगा लिया। जो मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा था मैंने उसे कट कर लिया ऐसे। और इसमें आप फैब्रिक की स्ट्रैप लगा के फिनिश भी कर सकते हो। साथ साथ फिनिशिंग करते रहना। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा ये देख रही थी कि मैंने किस साइड है इसका सीधा, जिससे कि डिज़ाइन सेम रहे। आप भी इस चीज़ का ध्यान रखना। अब मैंने ये स्टिच कर लिया। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने फैब्रिक लगा के, स्टेप लगा के इसकी फिनिशिंग भी साथ साथ कर दी। इससे क्या होगा, साथ साथ आप करोगे और तो इसके जो हमारे धागे निकलते हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे रहेंगे और उससे फिनिशिंग भी अच्छी लगेगी। अब मैंने दूसरी पॉकेट भी ऐसी लगाई। उसी के ऊपर चाहे आप एक साथ ही दोनों को सिल के रख सकते हो या अलग अलग, वो आपकी मर्ज़ी है। ये मैंने एक चैन वो करके इस तरह से दूसरी भी सेम उसी तरीके से मैंने लगाई फ्रेंड्स। और मैं यहाँ पे मेरी थोड़ी कट हो गई वीडियो। जो मैंने अभी पट्टी लगाई थी, मैंने उसमें भी चैन अटैच की थी। ये देखिए, सेम उसी तरीके से मैंने दोनों साइड लगाई है। अब ये 5वीं चैन थी, इसको मैं बीच में से आप खोलो मत खोलो, वो आपकी इच्छा है। बिना खोले भी आप इजीली से ऐसे लगा सकते हो। और इस समय आप कुंडा भी अगर ना निकाले तो कोई बात नहीं, भी आप उसे बीच में रख लेना। एक्चुअली मैंने इसलिए निकाला क्योंकि मैंने सोचा था पहले मैं चैन बीच से अलग करके तब लगाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा एक साथ ही लगा लेती हूँ।
तो आप इस तरीके से लगा लीजिए। आप आराम से लगाना, बिना खींचे। आपको चैन को, किसी चीज़ को ऐसे खींचना नहीं, आराम से लगाइए। ये देखिए मैंने लगा ली। ये बीच का निशान है हमारा। अब ये मैंने जो पहले मार्क करा था ना 2-2 इंच का, उसे मैं दोबारा से कर रही हूँ, जिससे हमें पता रहे कि कहाँ पे हमारा मार्क है। अभी हम साइड के लिए एक पट्टी कट करेंगे। ये बीच का हमारा टू इधर ये हो गया 4 इंच। और ये हमारा पूरा, हम इससे देख लेंगे कितना हमारा है, 8.5 इंच हमारा है। इसे मैं डबल कर लूँगी। ऐसे ये मैंने एक फैब्रिक रेडी करके रखा हुआ है, कुल्ट करके। सेम मैं क्या करती हूँ, मैं एक ही साथ कुल्ट कर देती हूँ और जितनी मुझे ज़रूरत होती है उसमें से मैं कट कर लेती हूँ फैब्रिक। तो आप भी, अगर आपको भी इजी तरीके से करना है तो आप अलग अलग पीस कुल्ट ना करके एक साथ फैब्रिक को कुल्ट कर लीजिए और फिर जितना आपको ज़रूरत है उसमें से कट करके यूज कर लीजिए। ये देखिए मैंने 8.5 का डबल 17 लिया और इसकी चौड़ाई हमारी 4 थी, बीच में जो बेस बनेगा नीचे, और इसकी चौड़ाई भी मैंने 4 ली। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। ये देखिए ये 8.5 था, इसको डबल करा हमने ऐसे 17। मैं इसलिए आपको दोबारा बता रही हूँ जिससे कि आप कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ये मेरी 17 है लंबाई। इसको मैं कट कर लूँगी। अगर आपके पास फैब्रिक थोड़ा कम है तो आप 8.5 का डबल 17 ना लेकर 8.5 की 2 ले सकते हो। अगर आपके पास एक ना हो के अलग अलग है तो कोई बात नहीं। इसे मैं बीच से काट दूँगी। फिनिशिंग का आप पूरा ध्यान रखना। ये मैंने हल्का सा जो ऊपर की साइड का है उसे थोड़ा सा तिरछा रखा है, लेकिन आप मत करना क्योंकि मैंने बनाया उसके बाद मुझे अच्छा नहीं लगा। आप 4 का 4 ही, मतलब जितना आपको बेस है आपका उतना ही रखना। ये देखिए ये मैं बीच में इसका भी निशान लगा लूँगी और उसको बीच के मार्क से मैच करके सिलाई लगा लूँगी। और अच्छी तरह से आप चैन को खोल के तब बीच का मार्क लगाना, आगे पीछे ना हो जिससे, वरना आपको बाद में जोड़ने में दिक्कत आएगी। ये मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी। मैं साइडों से थोड़ा थोड़ा हाफ इंच के आसपास छोड़ दूंगी जिससे कि बाद में ये जब मैं साइड में सिलाई लगाऊंगी तो ईजिली से लग जाए। फ्रेंड्स इसमें मैं अभी आपको दिखाती हूँ। आप सिलाई लगा लीजिए ऐसे। ये देखिए ये फ्रेंड, अब ये मेरी रोशनी, मैंने दरवाजे पे पर्दा लगा दिया था तो उस वजह से ऐसी रोशनी हो गई और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। ये फ्रेंड्स देखिए मैंने एक ये पट्टी तैयार कर ली है। हैंडल बनाने के लिए ये आपकी इच्छा जितनी लंबी आपको चाहिए। ये मैंने 43 मेरे फैब्रिक की चौड़ाई थी तो मैंने पूरी उसकी चौड़ाई जितनी थी उतनी ही कट कर ली है। बाकी आप 43, 45 तक रख सकते हो आराम से। ज़्यादा छोटी मत रखना, फिर थोड़ा दिक्कत होती है। अगर छोटी रखनी है तो फिर बहुत ज़्यादा छोटी रखना, वरना
नॉर्मल 40 तक तो ज़रूर ही रखना, 40 से ऊपर ऊपर ही रखना। 43 मेरी एकदम परफेक्ट आई है। और इसे मैंने देखो पिन से थोड़ा बीच में पिन अप कर दिया, जिससे कि मुझे सिलाई करते हुए प्रॉब्लम ना हो। ऐसे फ्रेंड्स मैंने इसमें कुंडा डाल लूँगी और साइडों से ऐसे सिलाई लगाऊंगी फ्रेंड्स। ये बीच के निशान से, और ये मैं ऐसे चैन में ऐसे मार्क करूँगी। आप चाहे तो इसमें पिन लगा के आप इसे पहले कर लीजिए, बीच से सिलाई लगाने में इजी हो जाएगा। और आप कोशिश करिए बीच से शुरू करने की, क्योंकि साइडों से करते हैं तो फिर वो तिरछा भागता है। तो आप बीच से ही सिलाई लगाना शुरू कीजिए, भले ही आप 2 बार लगा लो। अब देखिए मैंने ऐसे स्टेप लगा के साइडों से फिनिश किया है। अभी मेरा थोड़ा रह गया था, लेकिन मुझे आपको दिखाने की इतनी जल्दी थी कि मैंने सोचा मैं बाद में ही लगा लूँगी। एक्चुअली उस समय मुझे स्टेप लगाने के लिए, ये पाइपिंग लगाने के लिए फैब्रिक ही मेरे पास नहीं बचा था, वो जो मुझे देखना पड़ता। तो मैंने सोचा पहले आपको मैं दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं निकाल के ले आऊँगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं बाद में उसमें स्टेप पाइपिंग लगा के उसे फिनिश भी कर दूँगी। और देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर बैग रेडी हो गया मेरा। मन कर रहा है कि आज ही मैं इसको लेके मार्केट चली जाऊँ या स्कूल चली जाऊँ, अपनी सभी फ्रेंड्स को दिखाऊं। देखिए कितना सुंदर है। ये देखिए ये मेरी दूसरी पॉकेट है, अब ये तीसरी पॉकेट, और ये मेरी चौथी पॉकेट, और अच्छी बड़ी बड़ी पॉकेट है, और ये मेरी 5वीं पॉकेट। क्यों फ्रेंड्स, अच्छा लगा ना? तो प्लीज़ आप एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, प्लीज़ प्लीज़। ये देखिए ये मेरा 13-14 के आसपास मेरी इसकी चौड़ाई हो गई। अगर मैं ये देखिए 12 इंच अगर मैं बीच बीच की देखती हूँ तो, और ये हो गई मेरी 9। ये बन के बहुत ही अच्छा बना है ये फ्रेंड्स। आप भी बनाइए, बहुत ही इजी है। घर के देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा फाइनल लुक है। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।